हेलो फ्रेंड। तो आज फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने इतिहास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। तो सही आंसर होगा तांबा। तांबा धातु का मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आदि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो या कोई लिखित विवरण ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल, यानी जिसका कोई विवरण नहीं मिलता है तो उसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, और जिसका कोई लिखित विवरण मिलता हो तो उसे ऐतिहासिक काल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जौ। जौ शब्द कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया था ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। यदि इसकी मृत्यु की डेट पूछी जाती है तो इसकी मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 में, और इसके बचपन का नाम पूछा जाता है तो इसके बचपन का नाम है फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। जो गुरु अर्जुन देव थे वो अकबर के समकालीन थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था तो वो भी अकबर ने ही चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। इसके अलावा इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन में बैल, गाय, कुत्ता, हाथी। तो इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। यदि किस लिपि का प्रयोग किया था तो इन्होंने सबसे पहले ताम्र लिपि का प्रयोग किया था। यदि आपसे लिपि के बारे में सवाल पूछा जाता तो इसका आंसर होगा ताम्र लिपि। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसमें देखिए चित्रकार का नाम पूछा गया तो इसका सही आंसर होगा मंसूर। इसके अलावा न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म था उसकी डेट थी 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और ये एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसके अलावा इनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? तो वो भी औरंगजेब ने ही लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर होगा पंचमहल, जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। यदि आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक पूछा जाता है तो वो थे दयानंद सरस्वती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि आपसे पूछा जाए आर्य समाज के संस्थापक तो वो भी दयानंद सरस्वती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा C राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मंसूर मुगल शासन में क्या था? यानी कौन था ये? चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्य कलाकार, कौन था ये? तो इसका सही आंसर होगा चित्रकार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें 19, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? यानी निवास स्थान पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा एशिया माइनर, यानी एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गायत्री मंत्र संबंधित है किससे है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है जो कि एक प्राचीन वेद है।
इसके अलावा सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को जादू टोनों का वेद कहा जाता है और यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यदि आपसे पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में है। इसे किसने बनाया था? तो इसे आजम शाह ने बनवाया था और इसे मिनी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो कहाँ बनवाई थी? आगरा, जयपुर, अमरकोट, दिल्ली। तो इन्होंने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। इन्होंने अधिकतम जो निर्माण कार्य थे वो आगरा और दिल्ली में ही करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस मुगल शासक की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? तो ये गुप्त काल से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति की करते थे। इसके अलावा ये देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और बैल इनका प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या गिरीश चंद्र घोष ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। यदि जनगण मनगढ़ पूछा जाता आपसे तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। और यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो वो भी जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। अब आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो ये अकबर के काल को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो उसका आंसर भी अकबर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसे आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।